अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिक नस्तईन या इलाही आमीन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक पर्सनल टॉपिक के बारे में, अपनी लाइफ की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि मोस्ट ऑफ इवन द ब्रिलियंट स्टूडेंट इन पाकिस्तान के साथ एक स्टोरी हो जाती है, जिसके आगे दो रास्ते होते हैं। पहले सारे एक रास्ते से जा रहे होते हैं एंड देन जो होता है वो टू वेज में वो रास्ता जो होता है डाइवर्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और वो दोनों जो पाथवेज होते हैं जो आगे से कन्वर्ट होते हैं वो 180 डिग्री पे होते हैं। मीन्स both the pathways are totally opposite to each other. सो एक पाथवे जो है वो आगे से बहुत से पाथवेज में चले जाता है। सो दैट इज द स्टोरी ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन स्पेशली पाकिस्तान। सो आई हैव डन आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ FSC प्री मेडिकल, और वहाँ पे जो है वो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। और तब हर एक घर की तरह जो पाकिस्तान में होता है मोस्टली, कि अगर आप ज़रा से भी थोड़े बहुत ठीक हो पढ़ाई में अपने, तो आपको जो है वो कहते हैं कि नो यू हैव टू गो टूवर्ड द, यू हैव टू आप टू बी अ डॉक्टर। सो आई थिंक कि जो पहले था, क्योंकि उन लोगों ने, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स ने यही देखा होता है और यही सुना होता है कि डॉक्टर हैज़ अ चार्म एंड डॉक्टर हैज़ अ वेरी इज़ अ वेरी रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन इन आवर सोसाइटी। सो बहुत से लोगों ने यही सुना होता है, जो कि हमारे भी ज़हनों पर यही भूत सवार किया जाता है, जो कि मेरे और मेरी एल्डर सिस्टर की जहन पर भी यही भूत सवार किया गया। बट आई वाज एक्चुअली टू मच मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी एंड आई डिसाइडेड एंड आई हैव अ प्रॉपर एंड आई कांट थिंक, मैं तब सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इसके अलावा किसी फील्ड में जा सकती हूँ। सो आई नो कि ये बहुत से स्टूडेंट्स की स्टोरी होती है, यही स्टोरी होती है। बाद में हम लोग बहुत सी हार्श रियलिटीज़ का सामना करना पड़ता है। सो आई हैव पेपर, मैंने पेपर दिया पहले साल, बट आई हैव पास द एग्ज़ाम, बट जो है वो मेरिट में ना आ सकी। सो आई डिसाइडेड कि बहुत से स्टूडेंट्स की तरह जो है मैं रिपीट कर लेती हूँ, एंड दैट वाज अ रिपीट ईयर। आई डोंट थिंक सो आई हैव लीव एनीथिंग। I have studied a lot. I have pay all my efforts on that goal and that purpose, and I have paid too much that I think that कि उससे ज़्यादा जो है वो किसी ने किया होगा, बट बहुत कम लोगों ने उतनी मेहनत की होगी। I have put a lot of effort. No one can imagine that. मीन्स आपको पूरे दिन पढ़ना हो, हर वक्त पढ़ना हो, और मीन्स तहज्जुद के बाद जो है वो मैं पढ़ाई करती थी। नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा सा सूरतें पढ़ी, सूरत यासीन पढ़ ली और सूरत रहमान पढ़ ली। और उसके बाद जो है वो पढ़ाई शुरू, फिर पढ़ाई, फिर खाना के लिए थोड़ी सी ब्रेक ली, फिर नमाज के लिए ली एंड देन पढ़ाई। उसके बाद फिर खाने के लिए ली, चाय के लिए ली, और असर की नमाज़, फिर पढ़ाई, फिर मगरिब की नमाज़ और सूरतें पढ़ी, फिर पढ़ाई, और फिर इशा की नमाज़ के साथ खाना खाया, तो फिर उसके बाद फिर पढ़ाई। और 12 बजे तक जो है रूटीन जो थी मेरी इसी तरह से थी। सो आई थिंक कि बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो इससे मैच कर लेते हैं अपने। तो क्योंकि हमारे जो है सोसाइटी में मोस्टली यही होता है जब आप लोग MD कैट का एग्ज़ाम देने वाले होते हो। सो द सेम स्टोरी इज़ विद मी। मैंने बहुत शदीद वाली मेहनत की, और द टाइम कम कि मैं रात को 12 बजे जब पढ़ के फ्री होती थी और फिर मैं सोने वाली होती थी, तो मैं अपने बिस्तर पे जब लेटती थी, बट आई कांट स्लीप, आई हैव अ स्लीपिंग सिकनेस, आई थिंक उसको कहते हैं, कि मैं लेटती थी फिर भी मुझे नींद नहीं आती थी। और आई डिसाइडेड, आई हैव डिस्कस दिस मैटर फ्रॉम माई फादर एंड ही सेड ही डिस्कस इट टू द डॉक्टर। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, बच्ची बहुत छोटी है। मैंने कहा मुझे स्लीपिंग पिल्स वगैरह चाहिए क्योंकि मुझे नींद नहीं आती। और सुबह जो है वो सुबह भी जल्दी उठती थी, मीन्स 4 बजे जब तहज्जुद का टाइम होता है। सो तहज्जुद में भी दुआएं मांगी और बहुत कुछ, हर एक को, अपनी खाला, नाना, दादू जिसको मिला उसको बोला प्लीज़ प्रे फॉर मी, प्लीज़ प्रे फॉर मी। सो उस तरह की थी। और वो ऐसा टाइम था कि आई कांट इमेजिन कि मेरा एडमिशन नहीं हो सकता। आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग, अ लॉट ऑफ बुक्स मैंने पढ़ी, और बहुत सी स्ट्रेटजीज जो कि रेफ़र की गई थी बहुत ही टॉपर स्टूडेंट से, वो भी फॉलो की। सो
द मेन पॉइंट देयर कम के बहुत से बच्चों को पता होगा कि 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, एक फेडरल बोर्ड का और एक पिंडी बोर्ड का एग्ज़ाम होता है। मैंने जो है इस बात में जो है बहुत से पिंडी बोर्ड के स्टूडेंट जो होते हैं वो फँस जाते हैं, क्या वो कौन-सा एग्ज़ाम दें, क्योंकि जो फेडरल बोर्ड का पिछले साल ईज़ी आ रहा था। आई वाज़ द सेम थिंग कि मैंने जो सोचा कि इस्तिखारा कर लेते हैं, और मैंने जो है इस्तिखारा किया। इस्तिखारे के बाद मुझे पता चला कि मीन्स मैं इस बात में मुतमईन हो गई कि मुझे सज़ैम्पू का ही टेस्ट मीन्स फेडरल बोर्ड वाले टेस्ट का ही देना चाहिए। मैंने वो दे दिया। एंड आई हैव प्रेड even in my tahajjud. I really believe in the prayer of tahajjud. I am totally a very big believer कि जो है इंसान जो भी अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं वो हो ही नहीं सकता कि वो रद्द हो जाए। मीन्स मेरी कभी पहले मीन्स कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मेरी कोई दुआ जो है मैंने अल्लाह ताला से मांगी हो। मीन्स मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई दुआ अल्लाह ताला से मांगी हो और मेरी वो दुआ जो है रद्द हो गई हो। बट दैट इज़ अ क्वाइट शॉकिंग थिंग फॉर मी। बट उसके बाद क्या हुआ कि एग्ज़ाम का दिन आया और माय फादर हैज़ वेट अप्रॉक्सीमेटली 3 टू मीन्स जितना टाइम होता है पेपर का उसने मेरे लिए वेट किया। एंड दैट इज़ वेरी बिग थिंग फॉर मी, जिससे मैं कह रही थी कि यार माय फैमिली इज़ फेसिंग, मेरे फादर जो है इतना उन्हें भी फेस करना पड़ा है इस वजह से। सो आई वॉज द ओनली ट्रस्ट, मेरी मेहनत जो है मैंने बहुत की, बट आई डोंट ट्रस्ट इन माई स्टडीज़। मैंने उस पर ट्रस्ट कभी नहीं किया। आई हैव द firm believe in my prayers. I just have firm believe in my prayers. एंड आई वॉज श्योर कि मेरी मेहनत जो है काम लाए ना लाए, जो है मेरी प्रेयर्स जो हैं और मैंने जो दुआएं मांगी हैं, जो मेरे लिए दुआएं की हैं, तो वो ज़रूर जो है वो रंग लाएंगी। बट आफ्टर आई हैव गिवन माई पेपर जो है वो बहुत अच्छा हुआ था। बट उसके बाद जो है कीज़ वगैरह चेक की तो उसमें काफ़ी जो है कीज़ अभी भी शो हो रहा है कि बहुत सी मिस्टेक वगैरह देखने को आई हैं एंड लॉट ऑफ थिंग लाइक दैट। जो एक सपना होता है, बट आई हैव डज नॉट रीच टू द मैक्सिमम स्कोर। आई थिंक सो अभी तक मेरिट लिस्ट यहाँ पे नहीं लगी, बट दैट इज़ श्योर कि जो है मेरा एडमिशन वहाँ पे नहीं हो सकता। दैट इज़ बिग शॉकिंग न्यूज़ फॉर मी। और हर स्टूडेंट को जब ये पास करना पड़ता है तो ही ओनली ही हिज ओन सेल्फ कैन इमेजिन कि कितना डिफ़िकल्ट टाइम ये होता है। एंड सम टाइम हम लोग अल्लाह ताला की नाशुक्री करते हुए, और इससे बड़ी चीज़ जो है, इससे बड़ा इम्तिहान एक स्टूडेंट के लिए, एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए जिसे प्री मेडिकल पढ़ा हो उसके लिए नहीं होता कि यू हैव टू लीव द थिंग विच यू आर ड्रीमिंग from your childhood. So the same thing happens with me, and I was quite shocking. It was quite shocking for me. But then I think कि how is that possible कि आप लोग जो है इस्तिखारा एक्चुअली वो होता है कि हम अल्लाह ताला से मशवरा कर रहे होते हैं। मैंने अल्लाह ताला से उसका मशवरा किया, तो how is that possible कि मुझे गलत मशवरा मिला हो उसके थ्रू। सो द पॉइंट इज जब हम लोग इस स्टेज पे खड़े होते हैं तो यू हैव जस्ट टू ऑप्शंस। यू आर स्टैंडिंग इन अ वेरी बिग डिफिकल्टी, देन आइदर यू कैन बी ऑप्टिमिस्टिक और आप लोग ये सोचें कि नो दैट इज़ द बेस्ट प्लान फॉर मी, और आइदर यू विल क्राई फॉर अ लॉट ऑफ टाइम। आप लोग रोएं धोएं और नाशुक्री करें तो कि अल्लाह जी आपने मेरे साथ ऐसे कैसे किया और क्यों किया, और ये सब मेरे साथ कैसे हो गया, आप फैमिली के साथ ना मिले। सो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ टाइम। बट स्टार्टिंग में जो है मुझे यही ऑप्शन लगा कि मैं जो है रोती थी और वो सब होता, बट देन आई रियलाइज कि अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। एक्सेप्ट हिम, नो वन कैन प्लान द बेस्ट थिंग फॉर यू एक्सेप्ट हिम। Nobody knows what will happen with you and what is the best thing for you. That is actually the thing जो कि इंसान को सोचने पर मजबूर करती है कि यू आर नॉट योर द प्लानर, यू डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर यू। हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए अच्छा क्या है। ओनली अल्लाह अलमाइटी नो कि एक इंसान के लिए उसकी ज़िंदगी में आगे अच्छा क्या है और उसके लिए। एंड देन नाउ आई एम वेरी हैप्पी टू टॉक अबाउट दिस थिंग कि मेरा एडमिशन हुआ, एंड आई एम एक्चुअली हैप्पी एंड थैंकफुल टू अल्लाह अलमाइटी कि मैं एडमिशन वहाँ पे नहीं ले सकती। बहुत से स्टूडेंट पे अब जो है सोशल मीडिया का दौर है, तो अब जाके
ये रियलिटी रिवील किया सोशल मीडिया का जब से दौर आया है, तो तब हमें पता चला है कि क्या होता है रियलिटी में हमारे साथ जब हम लोग MBBS कर लेते हैं। जो उसके बाद वाली लाइफ है वो हमें दिखाएं, जब हमें वो एक जो हम फैंटेसी से एक दुनिया में थे उससे निकाला गया, देन यू रियलाइज दैट नथिंग that is nothing about the white coat and your stethoscope, you can wear it at any time but आप लोग उसको जो है ख़रीद भी सकते हैं, that is not a big deal. So I think हमारे जो यहाँ पाकिस्तान में ये कल्चर है उससे हमें निकलना चाहिए, और बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत से आई थिंक के दीज आर द बेस्ट माइंड ऑफ आवर कंट्री। जो स्टूडेंट MD कैट पास करता है और उसके बाद MBBS को क्लियर करता है, आगे जाता है, दीज आर द ब्रिलियंट माइंड ऑफ आवर कंट्री, जो कि अगर उनको पॉजिटिव वे दी जाए और उस माइंड को यूटिलाइज किया जाए कंट्री के वेलफेयर के लिए, सो दैट दोज पीपल कैन प्ले अ वेरी बिग रोल इन द सोसाइटी, और वो जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं अगर वो लोग पॉलिटिक्स में आए, अगर वो लोग पावर अपने कंट्री को कुछ करने के लिए, तरक्की देने के लिए या इस्लाम को तरक्की देने के लिए कुछ अगर उसमें एफर्ट डालते हैं और अपने होल लाइफ उसमें स्पेंड करते हैं, सो दे कैन डू अ वेरी बेस्ट जॉब। बट एट दिस टाइम वी रियलाइज कि हमारे कंट्री में इतनी मेहनत के बावजूद एक ब्रिलियंट हमारे कंट्री का सबसे ब्रिलियंट माइंड वाला बच्चा जब वहाँ जाता है और MBBS करता है और उसके बाद जॉब नहीं होती और उसको यही दुख जो है लग जाता है और उसके बाद उसकी लाइफ जो है बहुत मुश्किल हो जाती है, और आइदर ही हैज़ टू ऑप्ट कि वो जो है कंट्री अब्रॉड चले जाए और वहाँ जाके काम करे। सो दैट इज़ जो कि हमारा मोटिव होता है डॉक्टर्स का मेन, टू सर्व ह्यूमैनिटी। वो जो है टू सर्व ह्यूमैनिटी, टू सर्व योर ओन नेशन, वो जो है बाकी कंट्रीज़ को सर्व करने में लग जाता है, और वो इंसान औरों को क्या सर्व करेगा, वो ख़ुद को भी मोस्ट ऑफ द टाइम संभाल नहीं सकता। तो हम लोग देखते हैं कि बहुत से डॉक्टर्स जो हैं उन्हें ड्रग लेनी पड़ती है या फिर वो जो है स्मोकिंग वगैरह जो है ऑप्ट कर लेते हैं, और वो ये सब जो है बहुत शदीद मजबूरी में कर रहे होते हैं। सो आई थिंक कि इतने ब्रिलियंट माइंड जो है हमारी कंट्री में मौजूद है, बट उन्हें सही पाथवे जब प्रोवाइड नहीं किया जाता, जब उन्हें सही अवेयरनेस नहीं दी जाती कि आप लोगों ने अगर पैसा कमाना है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ चाहिए आपको, पावर चाहिए आपको, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ चाहिए, अगर आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, और वेलफेयर जो मेन काम होता है वो अगर आप लोगों ने करना है, तो अब आप लोग को उस फील्ड के अलावा भी पॉलिटिक्स में जाने की मेन ज़रूरत है। टू सर्व ह्यूमैनिटी जो है वो जस्ट डॉक्टर बन के हम नहीं कर सकते। टू सर्व ह्यूमैनिटी अब्दुल सत्तार ईदी जो है वो 10वीं पास करके भी कर सकते हैं और बहुत बड़ा जॉब जो है परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत से नाम मौजूद हैं जिन्होंने MBBS नहीं किया हुआ, बट दे आर सर्विंग ह्यूमैनिटी मोर बेटर देन द डॉक्टर, देन अ गुड डॉक्टर जिसके दिल में मेनली फीलिंग हो। सो आई थिंक इन पाकिस्तान जो है वो प्राइवेट तो जो है करने का कोई खाता बनता ही नहीं, कोई सीन बनता ही नहीं। आई डोंट नो कि एक अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाने के लिए हम लोग कितनी कुर्बानियाँ जो है वो फेस करते हैं। सो आफ्टर दैट जो है मैंने रियलाइज़ किया, एंड आई थिंक कि अगर मेरा जो है ये इसमें एडमिशन हो जाता, कि अगर मेरा जो एग्रीगेट है वो 94 या 93 जो है वो बन जाता उस रेंज में, जो कि अभी 91 पॉइंट जो है मेरा 2 है, तो अगर मेरा जो है एग्रीगेट ज़्यादा अच्छा बन जाता तो मैं जो है वो ये सब रियलिटी फेस ना कर पाती, और ये सब जो रियलिटी सुनने में भी इंसान को इतनी मुश्किल होती है और वो इसको अब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकता। लिटरली इफ़ यू आर अ डॉक्टर यू कांट अब्ज़ॉर्ब दैट, यू कांट लिसन कि आपके साथ आगे क्या होगा। सो वी हैव टू बच्चों का जो है बचपन से तो माइंड सेट किसी चीज़ के लिए नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज जब वो मेच्योर होते हैं तो उसके बाद उन्हें पता होता है कि वो किस फील्ड में आगे जाके ग्रो कर सकते हैं, किस फील्ड में जो है आगे जाके उन्हें परस्यू करनी चाहिए, ताकि वो अपनी कंट्री के लिए एज अ मुस्लिम वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकें। सो आई हैव रिक्वेस्ट टू पेरेंट्स एंड टीचर्स कि ये जो रियलिटी, हाँ, और एक और जो फैक्टर है हमारे यहाँ पे सोसाइटी में, पाकिस्तान में, हर जगह पे, तो डॉक्टर्स एवरी जो यहाँ पे बच्चे ज्वाइन करते हैं एकेडमी, कोई भी एकेडमी हो, मैं नाम नहीं लेती, जो बड़ी बड़ी एकेडमीज हैं, दे नो द रियलिटी बट दे डोंट एक्चुअली टेल दे, ये शुगर कोटेड पॉइजन आई कॉल इट,
कि वो जो है आपको ऊपर चार्म वगैरह दिखाते हैं, क्योंकि उनका तो जो है वो रोजी रोटी ये है कि उन्हें ये सब करना होता है। दे डोंट टेल कि एक्चुअल रियलिटी क्या है, कि उसके बाद जो है आपका फ्यूचर क्या होगा, आप लोग किस तरह से सर्व कर सकोगे, आप लोग आगे जाके क्या कर सकोगे। दे डोंट टेल दैट। और यहाँ पे जाके स्टूडेंट्स के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होती है, जो कि एकेडमी वाले मेन चीज़ जो होती है, जो उसके बाद हार्श रियलिटी जो कि पूरा पैरानॉर्मा बच्चे के जहन में होना चाहिए, वो क्रिएट करना चाहिए, वो नहीं किया जाता। सो in Pakistan, doctors are actually the helpless creature, and there's no more worth of MBBS in Pakistan. I'm not saying that. आप लोग BBC की न्यूज़ जो है उससे भी कंफर्म, मैंने वहाँ से भी आर्टिकल्स वगैरह सुने और जो है वीडियोस देखी। सो यू कैन दे आल्सो प्रूव के MBBS is no more worth in Pakistan. If you want to serve humanity, that's main role. एंड अनदर थिंग जो मैं समझती हूँ कि सर्व ह्यूमैनिटी तो था ही मेरा भी मकसद, एंड इंशाल्लाह आई विल सर्व ह्यूमैनिटी, आई विल सर्व मुस्लिम्स एंड आई विल सर्व इस्लाम इन मोर बेटर वे, जो मैं डॉक्टर बन के कर सकूँगी, एंड इंशाल्लाह आई विल डू दैट। तो वो ये है कि अनदर पॉइंट जो है वो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स, कि हम लोग जो है एक अप्रेस्ड सोसाइटी से जो है गर्ल्स होती हैं, तो what they want liberty, what they want independency, they want that they will not be dependent on anyone else. So I think कि अगर आप MBBS करके फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, सो दैट इज़ नॉट बिग डील, कि आप लोग जो है वो उसको बहुत जो है आप लोग इंडिपेंडेंट हो गई हैं। इंडिपेंडेंसी जो है एक गर्ल की, वो बहुत से फैक्टर्स पे मैटर करती है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर दैट। उसके अलावा जो है आपकी इमोशनल इंडिपेंडेंट अगर आप नहीं होती, अगर आप लोग जो है अपने फैसले लेने में किसी से इंडिपेंडेंट नहीं होती, अगर आप जो है वो अपने क्लॉथिंग, अपने वियरिंग में किसी से इंडिपेंडेंट नहीं होती, अपनी सोसाइटी से इंडिपेंडेंट नहीं होती, उनसे नेगेटिव पीपल से इन्फ्लुएंस नहीं होती, सो दैट इज़ अ बिग इंडिपेंडेंसी विच इस्लाम गिव यू, जो डॉक्टर बने बगैर या फिर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुए बगैर भी जो है हम लोग हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग परस्यू करना चाहते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही ना करें। इफ़ यू हैव अ ब्रिलियंट माइंड यू कैन ऑप्ट फॉर दिस वन। एंड और जो फैक्टर है वो ये भी है कि लड़कियां मोस्टली जो है डॉक्टर इसलिए बनती हैं कि आगे जाके जो है उनके लिए जो रिश्ता जो है वो, दैट इज़ वन ऑफ फैक्टर जो कि हम लोग अंदर रखते हैं, बट वो भी इंक्लूडेड होता है कि बच्ची जो है माँ बाप बनाते हैं ताकि उसका कोई नाम हो और वो जो है आगे जाके उसको रिश्ते भी अच्छा मिले और वो सब जो है अच्छा मिले। सो दैट इज़ नॉट द बिग डील कि आप लोग इतने से रीज़न की वजह से अपनी ज़िंदगी जो है वो एक कुर्बान कर दो और उसको कर दो। सो एक्चुअली व्हेन यू हैव अ बिलीव, व्हेन यू हैव अ फिर्म बिलीव कि अल्लाह ताला ही सब कुछ करने वाले हैं। अगर आप लोगों को फेम नहीं मिलना, अगर आप लोगों की किस्मत में अगर अल्लाह ताला ने फेम या फिर पावर या स्ट्रेंथ या सर्व ह्यूमैनिटी या फिर मनी या फिर इस तरह की या फिर अच्छा रिश्ता या फिर गुड लाइफ स्टाइल, हेल्थी लाइफ स्टाइल जो है वो नहीं लिखा हुआ, तो आप लोग कोई भी फील्ड में जाके नहीं कर सकते। बट इफ़ अगर आपकी किस्मत में ये सारी चीज़ें, फेम और ये सब लिखा हुआ है, तो आप लोगों को वो इंडिपेंडेंसी एक्चुअली तो लिखा हुआ है, तो वो आपको मिल के रहेगी। You should have also firm belief in Allah Almighty and pray to Allah Almighty for that कि जो है हमारे लिए आगे अच्छा हो और हम लोग जो है आगे हमारी जो किस्मत में लिखा हुआ है या जो हमारे नसीब में लिखा हुआ है, तो वो हमें पॉजिटिव थ्रू के वे के थ्रू मिल सके और हम लोग अपनी ज़िंदगी में बेस्ट वे, जो हमारे जो विजन्स जो हैं उनको उन तक पहुंचने के लिए, जो चीज़ हम हासिल करना चाहते हैं उस तक पहुंचने के लिए जो बेस्ट वे है और जो ईजीएस्ट वे है वो हमें मिले, ताकि हम लोग जो है ना सिर्फ अपनी इस दुनियावी ज़िंदगी एक्चुअली डजेंट मैटर, मीन्स ना सिर्फ जो है वो हम लोग खुद को संभाल सकें, खुद को सुधार सकें, खुद की क्लीनिंग कर सकें, बट वी कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द अदर पीपल लिविंग इन द होल वर्ल्ड। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप सो कि बहुत से लोगों को इससे कॉन्ट्रडिक्शन भी होगी, जो कि मेनली जो है जो जिनका एडमिशन सिक्योर हुआ है, एंड बट दैट इज़ आल्सो रियलिटी फ्रॉम अनदर साइड।
which I think so I'm saying that I'll क्योंकि जो है I can't get admission क्योंकि but I'm not saying कि I am too much jealous with that people. I'm saying कि I am very thankful कि जो है मुझे एक और पास में मिला because I don't want to be a doctor for अपने नाम के साथ जो है मैं डॉक्टर मिसबा लगाना चाहूँ. So that was not a reason for me कि मैं जो है इस फील्ड को ऑप्ट करूँ. द रीज़न वाज मेन दैट कि मैं जो है आगे जाके इस्लाम को सर्व कर दूँ. सो आई थिंक कि अगर मुझे ये अपना मोटिव अचीव करना था और अपना गोल्स को अचीव करना था तो दैट विल नॉट बी अ गुड वे फॉर मी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और ऐसी चीज़ें भी जो कि मेरे मेन मोटिव को मीट अप नहीं कर रही उससे नहीं मिल रही तो मुझे वो सब भी करना पड़ता. सो आई होप सो you all will get my point and thank you for listening.